सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया था, महेश्वर के उस मंगलमय चरित्र को श्रवण करो। मुनीश्वर, उस मंगलमय मुनीश्वर, अंधकासुर ने पहले शिवजी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से उसने शंभु को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत रक्षक तथा परम भक्त वत्सल्य हैं तथा महात्मा परम अद्भुत हैं। व्यास जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली मुनिवर, अब अंधक कौन था और भूतल पर किस वीर्यवान के कुल में उत्पन्न हुआ था? दैत्यों में प्रधान तथा महान स्वी उस बलवान अंधक का सब रूप कैसा था और वह किसका पुत्र था? उसने परम तेजस्वी शंभु की गणाध्यक्षता को कैसे प्राप्त किया तथा यदि अंधक गणेश्वर हो गया तब तो वह परम धन्यवाद का पात्र है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, पूर्व काल की बात है, एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वे पार्वती और गणों को साथ ले अपने निवास भूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुरी में आए। वहां उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती जी के साथ रहते हुए वे भक्त जनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। उस समय वे उसके वरदान के प्रभाव वश अनेकों विराग गणेश्वरों तथा शिवा के साथ मंचराचल पर गए और वहां भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कपर्दी शिव मंथराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिरजा ने नम्र क्रीड़ा वश अपने नेत्र बंद कर लिए। इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे स्वर्ण और कमल की प्रभाव वाले अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मूंद जाने के कारण वहां क्षण भर में ही घोर अंधकार फैल गया। पार्वती के हाथों का हमेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से स्तंभित होकर मध्य जल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। तदंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण कर लिया। उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधी, गृद्धघन्य, अंधा, कुरूप, जटाधारी, काले रंग का, मनुष्य से भिन्न, बेडोल और सुंदर बालों वाला था। उसके कंठ से घोर घर घर शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता और कभी रोने लगता था तथा जबड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। उस अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिवजी ने मुस्कुराकर पार्वती से बोले, श्री महेश्वर ने कहा, प्रिय, मेरे नेत्रों को मूंद कर तुमने ही तो यह कर्म किया है, फिर तुम उससे भय क्यों कर रही हो? शंकर जी के उस वचनों को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों से उन्होंने अपने हाथ हटा लिए। फिर तो वहाँ प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का रूप भयंकर ही बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब वैसे प्राणी को प्रकट हुआ देख गौरी ने महेश्वर से पूछा। गौरी माँ ने कहा, भगवान, मुझे सच सच बताइए कि हम लोगों के सामने प्रकट हुआ यह बेडोल प्राणी कौन है? यह तो अत्यंत भयंकर है। किस निमित्त को लेकर उसने इसकी सृष्टि की है और यह किसका पुत्र है? सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब लीला रचने वाले तथा तीनों लोकों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उस अंधी दृष्टि के विषय में यूँ प्रश्न किया, तब लीला विहारी
भगवान शंकर अपनी प्रिया के उन वचनों को सुनकर कुछ मुस्कराए और इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, अद्भुत चरित्र रचने वाली अंबिके, सुनो। जब तुमने मेरे नेत्र मूंद लिए थे उसी समय यह अद्वितीय एवं प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ। इसका नाम अंधक है। तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली हो, अतः सखियों सहित तुम्हें करुणापूर्वक इसकी गणों से यथा योग्य रक्षा करते रहना चाहिए। आर्य, इस प्रकार बुद्धिपूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर गौरी का हृदय करुणाद्रय हो गया। वे अपनी सखियों सहित अंधक की अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार के उपायों द्वारा रक्षा करने लगी। तदंतर शिशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को देखकर उसे संतान तपश्चर्या के लिए प्रेरित किया था। वहाँ वह कश्यप नंदन हिरणाक्ष वन का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसने मन में महेश्वर के दृश्य की इच्छा की, अतः वह क्रोध आदि दोषों को अपने काबू में करके ठूंठ की भांति निश्चित होकर समाधिस्थ हो गया। द्विजेंद्र, तब जिसकी ध्वजा में वृष का चिन्ह वर्तमान है तथा जो पिनाक धारण करने वाले हैं, वे महेश्वर उसकी तपस्या से पूर्णतः प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले और उस स्थान पर पहुंचकर दैत्य पर्व हिरण्याक्षर से बोले। महेश्वर ने कहा, दैत्यनाथ, अब तुम अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर। किस लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है? तुम अपना मनोरथ तो प्रकट कर। मैं वरदाता शंकर हूँ, अतः मेरी जो अभिलाषा होगी वह सब मैं तुझे प्रदान करूँगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मैं ऋषि, महेश्वर के उस सरल वचनों को सुनकर दैत्यराज हिरण्याक्ष परम प्रसन्न हुआ। उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अपने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर वह अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगा। हिरण्याक्ष ने कहा, चंद्रभाल, मेरे ओम नमः शिवाय उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, दैत्यराज के उस वचनों को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए और उससे बोले, दैत्याधीप, तेरे भाग्य में तेरे वीर्य से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है। वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजय है। तू संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी को पुत्र रूप में वर्ण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उससे यूँ कहकर गौरी के साथ विराजमान उन महात्म्य भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्षर को वह पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिवजी से पुत्र प्राप्त करके वह महामनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्त्रोतों द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्य को चल गया। गिरीश ने पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद वह प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश सरातल में उठा ले गया। तब देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने अनन्य पराक्रमी विष्णु की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्वात्म यज्ञ में विकराल 12 शरीर धारण करके थुथुन के अनेकों प्रहारों से पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। वहाँ उन्होंने कभी न टूटने वाले अपनी अगली दाढ़ों से तथा थुथुन से सैकड़ों दैत्यों का
कुचुम्बर निकाल कर अपने वज्र सदृश कठोर पाद प्रहारों से निराश्चर्यों की सेना को मद डाला। तत्पश्चात अद्भुत एवं प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरणाक्षर के प्रज्वलित सिर को काट दिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज्य पर अंधक को अभिषिक्त कर दिया। फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपनी दाढ़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर पूर्ववत स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर 12 रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्री हरि प्रसन्नचित हुए समस्त देवों मुनियों तथा पद्य योनि ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित होकर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार 12 रूप पधारी विष्णु द्वारा असुरराज हिरणाक्षर के मारे जाने पर समस्त देव मुनि तथा अन्य सभी जीव सुखी हो गए। बोल शंकर भगवान की। हर हर महादेव। शिव शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।